गोड्डा के महिला कॉलेज परिसर में रविवार को आपसी भाईचारे और इंसानियत की खूबसूरत मिसाल देखने को मिली। यहाँ राहे दिन फाउंडेशन की ओर से भव्य सामूहिक इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में रोजेदारों ने शामिल होकर एक साथ इफ्तार किया और देश में अमन, शांति और तरक्की की दुआ मांगी। इस मौके पर गोड्डा के अनुमंडल पदाधिकारी बैद्यनाथ उराम मुख्य रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने रोजेदारों के साथ बैठकर इफ्तार किया और कहा कि इस तरह के आयोजन समाज में आपसी सौहार्द और भाईचारे को मजबूत करते हैं। उन्होंने कहा कि रमजान का पवित्र महीना लोगों को संयम, सेवा और इंसानियत का संदेश देता है। झारखंड सरकार की ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री सह महागामा विधायक दीपिका पांडेय सिंह को आगामी असम विधानसभा चुनाव के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है। पार्टी नेतृत्व ने उन्हें झारखंड के वरिष्ठ नेताओं के साथ असम में कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में व्यापक चुनाव प्रचार अभियान चलाने का दायित्व दिया है। इसे कांग्रेस का एक अहम रणनीतिक कदम माना जा रहा है। कांग्रेस नेतृत्व का मानना है कि दीपिका पांडेय सिंह का मजबूत जनसंपर्क, संगठनात्मक क्षमता और जमीनी राजनीति का अनुभव चुनाव प्रचार में पार्टी के लिए काफी उपयोगी साबित होगा। इसी भरोसे के साथ उन्हें इस महत्वपूर्ण चुनावी अभियान में शामिल किया गया है। जिले में स्वास्थ्य सेवाओं की कमी एक बार फिर सामने आई है। सदर अस्पताल ले जाते समय एक गर्भवती महिला ने रास्ते में ई-रिक्शा में ही बच्चे को जन्म दे दिया। यह घटना भटडीहा पंचायत के नोनमाटी गांव के पास की बताई जा रही है, जहां समय पर एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं हो पाई। जानकारी के अनुसार बेलारी निवासी गर्भवती महिला रुक्मिणी देवी पति कौशल हरिजन को अचानक प्रसव पीड़ा शुरू हुई। परिजनों ने तुरंत 108 एम्बुलेंस और ममता वाहन सेवा को सूचना दी। परिजनों का आरोप है कि कई बार फोन करने और घंटों इंतजार करने के बावजूद एम्बुलेंस गांव नहीं पहुंची। महिला की हालत बिगड़ती देख परिजन मजबूर होकर उसे ई-रिक्शा से सदर अस्पताल ले जाने लगे। कसमार नागरिक मंच के तत्वावधान में रविवार को कसमार प्रखंड की 10 महिलाएं जो स्कूटी वगैरह चलाकर आवागमन करती हैं, उन्हें सुरक्षित यात्रा के लिए हेलमेट प्रदान कर सम्मानित किया गया। हेलमेट वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी रंजीत रंजन जी के द्वारा किया गया। उन्होंने कहा कि सुरक्षित आवागमन के लिए 2 पहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट पहनना बहुत जरूरी है। घर से बाहर किसी काम से जाते हैं तो घर वाले सुरक्षित वापसी के इंतजार में रहते हैं। इसी तरह प्रधानाध्यापक नजरुल इस्लाम ने कहा कि महिला दिवस के अवसर पर सुरक्षित यात्रा के लिए हेलमेट प्रदान कर महिलाओं को सम्मानित करना बहुत ही सराहनीय कदम है। कसमार प्रखंड के खैरा चातर में भूतपूर्व सरपंच स्वर्गीय सुरेश जायसवाल की पुण्यतिथि पर सामाजिक सांस्कृतिक जागरूकता के उद्देश्य से आयोजित 7 दिवसीय प्रहरी मेला के 5वें दिन शनिवार की रात खोरठा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन खैरा चातर के पूर्व मुखिया रामसेवक जायसवाल एवं मेला कमेटी के पदाधिकारियों ने फीता काटकर किया। कार्यक्रम में स्थानीय लोक कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति से दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। खोरठा के लोकप्रिय कलाकार अशोक कुमार महतो, शेखर शरदेंदु और हबीब नाज ने एक से बढ़कर एक गीत प्रस्तुत कर माहौल को संगीतमय बना दिया। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (SDPI) झारखंड प्रदेश इकाई की ओर से पाकुड़ में दावते इफ्तार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता और प्रबुद्ध नागरिक शामिल हुए। प्रदेश अध्यक्ष मोहनजेला शेख ने रमजान के महत्व पर प्रकाश डालते हुए आपसी भाईचारे और सांप्रदायिक सौहार्द को मजबूत करने का संदेश दिया। इफ्तार में मुस्लिम, आदिवासी और ईसाई समुदाय के लोगों ने एक साथ बैठकर रोजा खोला और देश में शांति व तरक्की के लिए दुआ की। कतरास थाना के नए थानेदार प्रवीण कुमार से गंगा गौशाला महासचिव महेश अग्रवाल तथा कतरास बाजार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के उदय वर्मा सचिव विष्णु प्रसाद चौरसिया ने गुलदस्ता देकर शिष्टाचार मुलाकात की। चैम्बर के पदाधिकारियों ने कतरास थानेदार से कतरास में ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने की अपील की। मौके पर गंगा गौशाला के सचिव दीपक अग्रवाल, आनंद गुप्ता आदि उपस्थित थे। साहिबगंज तालझारी इलाके में वन संपदा की सुरक्षा दांव पर है। तालझारी अंचल क्षेत्र के अंतर्गत मिशन के समीप सक्रिय लकड़ी माफियाओं ने दुस्साहस का परिचय देते हुए एक विशालकाय कुसुम के पेड़ को अवैध रूप से काट डाला। हैरानी की बात यह है कि माफियाओं में न तो प्रशासन का भय दिखा और न ही कानून का। दिन दहाड़े पेड़ की कटाई कर बिना किसी परमिट के लकड़ी को वाहनों पर लाद कर गंतव्य तक पहुंचा दिया गया, लेकिन संबंधित विभाग हाथ पर हाथ धरे बैठा रहा। सूचना के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। वहीं स्थानीय सूत्रों के अनुसार इस अवैध पेड़ कटाई की जानकारी तत्काल वनरक्षी पप्पू को दी गई थी। साहिबगंज बरहरवा प्रखंड अंतर्गत दुलमपुर मोड़ के समीप स्थित TVS राजा मोटर्स में ग्राहकों के लिए आकर्षक लकी ड्रॉ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे और कार्यक्रम काफी उत्साहपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ।
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में कांग्रेस जिला अध्यक्ष बरकत खान उपस्थित थे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में सकबुल हक, सैफुल हक, अजित कुमार, दीपक देशमुख और बबलू मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत में टीवीएस के सेल्स मैनेजर द्वारा सभी अतिथियों को अंगवस्त्र एवं बैच पहनाकर सम्मानित किया गया। इसके बाद सभी अतिथियों की उपस्थिति में एक बॉक्स में रखी गई लॉटरी पर्चियों को बारी बारी से निकाला गया। विजया रहाटकर, अध्यक्ष राष्ट्रीय महिला आयोग, ने संथाल परगना प्रमंडल के सभी जिलों के वरीय प्रशासनिक एवं पुलिस पदाधिकारियों के साथ दुमका परिसदन सभागार में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान महिलाओं के कल्याण से संबंधित विभिन्न सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन एवं उनकी प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। साथ ही महिला सुरक्षा को सुदृढ़ करने, शिकायत निवारण तंत्र को और प्रभावी बनाने तथा प्रशासन और पुलिस के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। अध्यक्ष ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि महिलाओं से जुड़ी शिकायतों का त्वरित और संवेदनशील तरीके से समाधान सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने करमटोली चौक के समीप आदिवासी पहनावे और सामानों के लिए जोहार ग्राम मेड इन झारखंड शोरूम का फीता काटकर उद्घाटन किया। शोरूम में पुरुष, महिला और बच्चों के लिए आदिवासी साड़ी, टी शर्ट, बंडी और अन्य पारंपरिक पहनावे उपलब्ध होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार आदिवासी कला, संस्कृति और पारंपरिक उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयासरत है। झारखंड सरकार ने राज्य में पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़, स्वच्छ तथा प्रभावी बनाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इसी क्रम में पुलिस विभाग को आधुनिक सुविधाओं से लैस कुल 1485 वाहनों की सौगात दी गई है। इन वाहनों का उपयोग राज्य भर में सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने तथा आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा। इसी पहल के तहत पाकुड़ जिला पुलिस प्रशासन को भी नए वाहन उपलब्ध कराए गए हैं। जिले को 11 बोलेरो वाहन तथा 18 अपाचे बाइक दी गई हैं, जिनका उपयोग गश्ती, त्वरित कार्रवाई और अपराध नियंत्रण में किया जाएगा।